बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5. हमारे लॉट में आई एम स्टिल सीनियर. इन लोगों के लॉट में यूजुअली अभी मैं देख रही हूँ एक ट्रेंड हमारे यूथ में आया ना कि बाहर जाके पढ़ना है, हमने बाहर से डिग्री लेनी है, बाहर से हमने ग्रेजुएट होना है ताकि हम सबको बता सकें कि हमने कनाडा या लंदन या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या हांगकॉन्ग या मलेशिया हमने यहाँ से डिग्रीज हासिल की हैं. तो ये ट्रेंड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्योंकि अगर बोला जाता है और अगर मैं कंपेयर भी करती हूँ तो हमारी एजुकेशन का तो स्टेटस इज़ वे मच बेटर देन दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो लोग जाते हैं दे डोंट वांट टू कम बैक. आजकल तो मजबूरी में वापस आ रहे हैं कि जॉब मार्केट नहीं है. पाकिस्तानियों को, एंड टू बी वेरी सीरियस, पाकिस्तानीज़ को जॉब नहीं मिल रही है बाहर. कंपेयर अगर आप इंडियंस को देखें तो इंडियंस आर गेटिंग जॉब, पाकिस्तानीज़ आर नॉट. तो इसके बारे में हमने सोचा कि आज हम बात करें. So, do you guys have any friends who've gone abroad? हाँ, फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं, लेकिन ऐसे आपने जो पहले बात करी कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई है, तो अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बेसिकली इट्स एन अडॉप्टेशन फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम और द वेस्टर्न सिस्टम. ठीक है ना. अगर आप अपने इंटर मैट्रिक सिस्टम को ले लें, ठीक है ना, उसके हालात आपके सामने हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत बुरा है, लेकिन ठीक है क्या हालात उसके हो. अगर हम ओ लेवल्स, ये लेवल्स पे आए तो फिर ये ब्रिटिश हो जाता है. तो कहने का मतलब इसलिए कि अगर हम 3 ले लें अपने आप को, अगर हम ये ऑल बीइंग थ्रू ओ एंड ए लेवल्स, तो हमें पता है कि एक लेवल क्या है एजुकेशन का. लेकिन एक बैक में हमारे माइंड में ये भी है कि दिस इज नॉट आवर एजुकेशन. ठीक है ना, ये दिस इज एजुकेशन दैट हैज कम that has been adopted from ब्रिटिश. the, तो कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो स्कूलिंग का माइंड, जो स्कूलिंग है दैट्स सुपीरियर. हमने उनका स्कूल ऑफ थॉट तो ले लिया है. उनका स्कूल थॉट ले लिया है. ठीक है ना. और उनकी जब नेचुरली जब होता है कि यार जब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर स्कूल इतने अच्छे हैं तो यार यूनिवर्सिटी किस लेवल पे होगी फिर. तो नेचुरली एक हमें जो है एक इससे एक वो होता है कि यार चलो यार वहीं चलते हैं फिर. अगर इनका स्कूल इतना अच्छा था, इतनी सीनियर पढ़ाई थी, तो फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी फिर बहुत उससे आला होगी. बिकॉज ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज योर हायर एजुकेशन. ठीक है. तो नेचुरली हम लोग को एक ऑलरेडी अट्रैक्टिव करता है कि वो चलो यार इफ यू आर स्पेंडिंग मनी तो क्यों ना वहाँ जाके करें. ठीक है ना. और वहाँ की जब डिग्री मिल जाएगी तो ग्लोबल अपील होगी. क्योंकि पाकिस्तान की तो मेरे ख्याल से अगर आप सब यूनिवर्सिटी को ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से कराची यूनिवर्सिटी के अलावा तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं. तो 100 में भी नहीं है, टॉप 100 में देखिए हज़ारों में भी नहीं होगी कहीं. ठीक है ना. जो आप IBN, you have LUMS. हाँ, no, they're way down in the ranking. I mean, यूनिवर्सिटीज की मैं क्वालिटी की जैसे बात की, नो डाउट. अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी ऑब्जर्व की है की रैंकिंग्स अच्छी हैं. ठीक है ना. और ऑब्वियसली पर्सन थिंक्स कि यार अगर वो तो पैसा खर्च कर रहा है तो हमारे पास एक डिग्री आ जाएगी जिसकी ग्लोबल रिकग्निशन. मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बहुत यूनिवर्सिटीज की तो ग्लोबल रिकग्निशन नहीं होगी, वो नहीं रिकग्नाइज करते होंगे. ठीक. लेकिन ये भी मैंने देखा क्या है, रिसेंटली सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव बीन स्टडीइंग अब्रॉड, अगर उनका मैं एक तो स्टडीइंग पैटर्न, द वे हमारी यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, द वे देयर यूनिवर्सिटीज़ इज़ वेरी डिफरेंट. बट जो मैं अपनी टाइम पे भी कंप्लेन करती थी कि आवर एजुकेशन इज़ वेरी थ्योरी बेस्ड. आई मीन हाउ मच ऑफ बुक्स could you read, how many concepts. जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी, इकोनॉमिक्स की कितनी मैं थ्योरीज याद कर सकूँगी. या अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट वाज more of a practical application than actually going through all the books and the कौन सी theories थी, x y कौन सी theory है जो मैंने आज इस ज़माने में नहीं अप्लाई की है. तो उनके में फ़र्क ये है कि उनके अंदर इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जर्नल्स दैट दे हैव टू रीड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थीसिस दे हैव टू डू. और जब वंस ऑब्वियसली व्हेन यू डू योर थीसिस या डिसर्टेशन करते हैं आप, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज दैट्स व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स. तो ये एक डिफरेंस है जहाँ पे मैं अपने टाइम पे भी डिसएग्री करती थी. आई यूज्ड टू क्वेश्चन माय टीचर्स के व्हाई गो सो थ्योरी बेस्ड. सिर्फ मेरे 6 साल ऑफ माई यूनिवर्सिटी, 5 years ऑफ माई यूनिवर्सिटी, आई ओनली केम अक्रॉस one teacher जिसने मुझे actual practical application सिखाई for marketing, and that's when that was a completely different thing that I was exposed to. मुझे वहाँ समझ आया कि okay, this is the market, this is how marketing takes place, this is what you have to focus at.
So that's one course I enjoyed. हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कहूँगा, मेरा एज अ एक्सपीरियंस एज अ BBA स्टूडेंट मैं भी कहूँगा मेरे ख्याल से 2 से 3 कोर्स मेरे ख्याल से पढ़े होंगे आउट ऑफ अराउंड 50 कोर्सेज ये मैंने पढ़े होंगे जिसमें कोई प्रैक्टिकल एडमिशन कराई गई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग की बात करो तो बाकी सब ये रट्टा मारो, मोस्ट ऑफ द रट्टाफिकेशन और जो न्यूमेरिक्स हैं वो तो अच्छा मेरा बैकग्राउंड फिल्म मेकिंग का है, तो मैंने बैचलर्स फिल्म मेकिंग में किया, तो मेरा टोटली प्रैक्टिकल था, सारा का सारा प्रैक्टिकल था। मैं सेट्स पे रहता था, शूट्स पे रहता था, धूप में शूट कर रहे हैं ये वो, तो मेरा ज्यादातर प्रैक्टिकल था। थ्योरी पे जब 2-4 जब कोर्सेज आते थे तो फिर होता था यार अब यहाँ पे किताब पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो मेरा भी वही था कि जितना प्रैक्टिकल हो सकता है उतना प्रैक्टिकल करूँ। लेकिन आयशा मेरा क्वेश्चन है कि इसको चेंज कौन करेगा? अगर आप बाहर पढ़ते हैं, जो आप कहते हैं कि वापस ही नहीं आना चाहते आप तो पढ़ने के बाद, अगर आप पढ़ रहे हैं बाहर, अच्छा वो बाहर से वापस आने के भी आजकल हमारे पास बहुत, एक तो सिक्योरिटी रीजन इज वन, ऑब्वियसली हर पेरेंट की कंसर्न होता है कि अपने बच्चों की सिक्योरिटी, तो उनको बेहतर ऑप्शन ये मिलता है कि बिकॉज मेरी नहीं, आज हमारे मुल्क में या हमारे यहाँ हम घर से आज निकलते हैं तो यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन देख ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि एजुकेशन आपके टाइम में जब उर्दू एजुकेशन थी आप बताई थी तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हमारे टाइम पे देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम होता था इसमें उर्दू और इस्लामियत पे बड़ा एम्फेसिस होता था। आई मीन यू हैड, आजकल के मैं O लेवल्स के बच्चों को देखती हूँ, ये लेवल्स के बच्चों को देखती हूँ, अल्लाह उर्दू में बी आ गए, क्यों भाई उर्दू में क्यों बी आया? मैं A लेवल्स में जो उर्दू है इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्केपगोट एक्चुअली, वो करते क्या कि यार आसान सब्जेक्ट है तो वैसे आता है। लेकिन फैसल हाउ मेनी ऑफ अस, आई हैव नोन सो मेनी किड्स फ्रॉम वेरी बिग स्कूल जिनको उर्दू का पेपर देना ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कोई उनको कोई गन पॉइंट पे डाल के हमने पेपर दिलवाया। मतलब पढ़नी भी नहीं आती उर्दू, ऐसे भी लोग पढ़नी भी नहीं आती यार। अगर आप आजकल न्यूज़ चैनल पे आप उनसे खड़े होकर बोलो कि ये जो नीचे टिकर चल रहा है इसको पढ़ के दिखाओ क्या लिखा नहीं पढ़ पाते, दे डोंट नो हाउ टू रीड उर्दू। सही बात है, तो अडेप्टेशन इज ऑल राइट, दैट्स ओके, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट, लेकिन आप अपने कल्चर अपनी लैंग्वेज को आपने बिल्कुल कहीं नीचे दबा दिया है। और आप इंडियंस को देखें, मेरी एक टीचर है जो कि कोई 10 to 15 ईयर्स सऊदीया में रही, हम खैर वापस आ गई हैं, तो मुझे ये बात बता रही थी कि हमारे वहाँ जो इंडियंस रहते थे, इंडियन वो ठीक है वहाँ अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भी यही ट्रेन किया हुआ था। वो अपने बच्चों से कहते रहते थे कि ये हमारा मुल्क नहीं है, हमको एक दिन वापस इंडिया जाना है, हम यहाँ हैं सिर्फ अर्निंग के लिए, हमारी कंट्री इंडिया है। और हम लोग जैसे पाकिस्तानीज़, उन्होंने कहा नॉर्मली जितने भी जाते थे तो हम सबसे पहले यही ट्राई करते थे कि हम कुछ भी हो जाए, हम किसी तरह यहीं सेट हो जाए, वापस हमको पाकिस्तान नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जो रेवेन्यू था, और इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तानी क्या, अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो, और आपको एक बात है कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें? आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल पे लेकर आएँ। वो लोग जो कि बाहर पढ़ रहे हैं यहाँ आएँ, टीच करें, और उस लेवल पे स्टैंडर्ड को लेके जाएं कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। अगर आपके पास बाहर का एक्सपोजर है, आपके पास एक डिफरेंस है, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो आप उसको अपने लोगों को यूटिलाइज, ऐसा तो नहीं है कि ढोल सुहाने होते हैं हमारे अपने मुल्क में रहना और बाहर के मुल्क में रहने में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे हम सब बादशाह हैं, वहाँ पे हम सब गुलाम हैं। जैसा कि जिंदगी आप बाहर गुजारते हैं, जो लोग जाते हैं ना उनके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें यहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, जैसा भी है, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अपना कल्चर है, यू फील कंफर्टेबल। बिल्कुल नहीं, आई गेस देखिए ना, फिर ये वाली बात होती है, जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ जाके दे फील लाइक मोर सिविलाइज्ड, फिर वही लाइन ऑफ क्यूज में लगेंगे, हर चीज लगेंगे, वो तो अलग डिबेट है ना कि हम बाहर जाके हम सब सिविलाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि हमें दिखाना होता है लोगों को। तो आपने जो भी उर्दू इंग्लिश की बात करी, इसमें अगर आप ये देखें कि जो मैंने नोटिस करा है कि हमारे जो स्कूल्स की जो पॉलिसीज होती है, मैं अपना अगर A-levels एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमारे स्कूल में इट वाज मैंडेटरी टू इन A-levels टू टेक द इंग्लिश क्लास बट नॉट द उर्दू क्लास। उर्दू के क्लास उसके लिए होती थी जो खाली रजिस्टर करके स्कूल्स में ये भी होता था कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश और एल्स यू विल बी फाइंड। एग्जैक्टली आजकल की भी जब अगर आप प्ले ग्रुप्स के भी बच्चों के एडमिशंस के लिए देखते हैं तो वो फर्स्ट थिंग दिस इज कि बच्चा अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलता है। आई डोंट नो ये जो कल्चर आया कि इंग्लिश पे इतना एम्फेसिस, हम लोग इस पॉइंट को भी देखें कि इंग्लिश वो इसलिए कहते हैं बिकॉज़ इंग्लिश बट फैसल इंग्लिश इज अ सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर अस। हां इट इज, यस। आप देखें चाइना भी आया ना इस लेवल तक, बिल्कुल आया, ठीक। अब आके चाइनीज है वो इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज देयर ओन लैंग्वेज चाइनीज। एंड हम लोग एज अ ग्लोबल वर्ल्ड वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम चाइनीज सीख लें कि हमें चाइना से कम्युनिकेशन इजी करना है।
ठीक है। तो हमारे यहाँ ये क्यों इतना कॉन्सेप्ट आ गया कि जो उर्दू को तो आपने साइड पे कर दिया। आजकल बच्चा 3 साल का होता नहीं है, उसको अंग्रेजी ज्यादा आती है उर्दू, और उसके सामने आप उर्दू बोलो तो वो आपको 2 मिनट शक्ल देखता है कि आप बोल क्या रहे हैं। पेरेंट्स मैंने देखा है वो बच्चों को चीटी मार मार के इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो, हर जगह जाओगे ना स्पीक इन इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश, छोटे छोटे बच्चों को वो लोग बोल रहे होते हैं। तो ये कल्चर हम खुद अप्रिशिएट करें ना उसको। हाँ आई गेस मैं तो चाइना की एग्जांपल देती हूँ यार, चाइनीज विल मेक श्योर दे स्पीक इन चाइनीज। उनकी टूटी फूटी इंग्लिश होती है ना, उनको कोई अफसोस नहीं होता। हम तो इतना एम्बैरेस फील करते हैं कि हमसे इंग्लिश बोली नहीं जाती। आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करना पड़ता है हम तो, और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अपने मुल्क में जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हमने उनको एक साइड पे किया हुआ है कि यार इनको अंग्रेजी नहीं आती, you know they're backward people। मीरा की सबसे बड़ी एग्जांपल, मीरा के साथ क्या होता है, इसी वजह से होता है। हाँ कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है। क्रिकेटर्स को देख लें, मतलब वो जब बात कर रहे होते हैं तो इंग्लिश में तो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। मुझे याद है एक दफा प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बात बोली थी, मुझे तो समझ नहीं आता व्हाई द हेल डोंट टॉक इन उर्दू। भाई उससे बोलो कि उर्दू में इंटरव्यू ले और ट्रांसलेट करके आगे दो आप उन्हें। एग्जैक्टली सही ना। और बड़े बड़े फुटबॉलर्स होते हैं उनकी वो अपनी जुबान में बोल रहे होते हैं और ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं वो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आप वर्ल्ड कप देखो, आप जितने भी वर्ल्ड कप देखो, ब्राजीलियंस होते हैं या पोर्चुगीज होते हैं। अच्छा आयशा, ये आपने देखा होगा कि इंडिया का प्रोग्राम आता था, आई डोंट नो, कोई डांस शो था जिसमें वो ऑडिशन के लिए गए थे यूके और लाइक यूएस भी गए थे। अच्छा वहाँ कुछ कंटेस्टेंट्स आए थे जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। उन्होंने कहा आप इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं? उन्होंने कहा कि पंजाबी। उनको अपने पंजाबी बोलें, और वो कोई ऐसी पंजाबी बोल रहे थे, पंजाबी नहीं कहते, पंजाबी जिसको कहते हैं। इंडियंस में वैसे ये बात मैंने देखी है कि उनको इंग्लिश आती है और एक अपनी उनको जो अपने इलाके की जो लैंग्वेज आती है, सब कहते हैं पश्तो या पंजाबी। वो यूके में रहते थे तो वो सोचे, उनके पेरेंट्स सोचे कि मुझे क्या जरूरत है अपने बच्चे को, वो पंजाबी उसने कहाँ से सीखे, सड़कों पे तो नहीं बोली जा रही होती ना। उनके पेरेंट्स पंजाबी बोल रहे थे और उन्होंने इंग्लिश भी सिखाई, उनको इंग्लिश भी आती थी बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज। बट आई उन्होंने थिंक घर में भी उनको पंजाबी भी सिखाई। रीज़न ये है कि जब वो अपनी वहाँ वापस इंडिया जाते होंगे या जब अपने उसमें बैठते होंगे गैदरिंग में, तो अपनी लैंग्वेज में बात करते होंगे। जब आप देखें, अगर आप अच्छा इस मामले में हम अपनी थोड़ी सी रीजनल जो हमारी लैंग्वेजेस हैं आप उनको देखें तो उन लोगों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जब वो आपस में बैठते हैं तो वो लोग अपनी सेम लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। अगर हमारे कोई सिंधी स्पीकिंग है तो उनको कोई सिंधी स्पीकिंग, लेकिन मेरी जैसे मैं अगर अपनी मदर या अपने पेरेंट्स की बात करूँ, दे वर फ्रॉम क्वेटा, उनको पंजाबी भी आती है, उनको सिंधी भी आती है, उनको पश्तो भी आती है, उनको उर्दू भी आती है। बिकॉज उनके नेबर्स में लोग थे तो उनसे सीखते थे। वहाँ पे ये बात नहीं थी कि अगर जैसे मेरे फादर उर्दू स्पीकिंग है तो उनको सिर्फ उर्दू नहीं आती, उनको सारी लैंग्वेज आती है। तो आज अगर वो किसी पंजाबी से मिलते तो उनसे पंजाबी में बात करते हैं, किसी पठान से मिलते तो उससे पश्तो में बात करते हैं, किसी सिंधी से मिलते हैं तो वो थोड़ी बहुत सिंधी भी कर लेते हैं। यहाँ तक उनको पर्शियन भी आती है, बिकॉज यू नो दे वैल्यूड दीज लैंग्वेजेस। उनको पता था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे यहाँ ये कि वो बच्चे वी कांट स्पीक इन उर्दू, हम कहते हो यू नो मेरे बच्चों को तो उर्दू नहीं आती। हम उसको खुद इनकरेज कर रहे हैं इस कल्चर को। हमने अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस को ना खुद भी डिग्रेड करा। आप देखें, अब करते क्या है कि वो पंजाबी में डबिंग कर देते हैं मूवीज की और वो दिखाते हैं तो स्टूपिड लग रहा होता है वो। और सिर्फ हमने लैंग्वेजेस को नहीं किया, हमने तो पूरे कल्चर को तबाह कर दिया। हमने तो पूरे मुल्क अपने कल्चर को हम इतना डिग्रेड कर दिया कि मतलब कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो बाहर जाके बोलते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो उम्र से वापस आके कहते हैं यार पता हमने तो वहाँ पे जाके बोला ही नहीं कि हम पाकिस्तान से हैं, हमने उनको बोल दिया कि हम ईरान से हैं, हम इंडिया से हैं। बिकॉज यू नो पाकिस्तानियों की तो इतनी वहाँ पे गंदी इमेज है कि वी डिडंट वांट टू एसोसिएट आवरसेल्व्स। तो फिर वापस भी नहीं आए ना आप फिर। Then why you know make it better for them। आप बाहर जाते हैं, आप लोगों को बताएं कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ। There is something like that कि अगर मैं इस ऑफिस में एक एग्जाम्पल है काम कर रही हूँ और मैं बाहर निकलूँ और मैं कहूँ कि भाई उस ऑफिस में तो बहुत खराब है, उधर ये है वो है, इमेज अच्छी नहीं है, इमेज अच्छी नहीं है, मैं और सुबह फिर तैयार होकर दोबारा ऑफिस में काम करने के लिए आ जाऊँ और अगर मेरे बॉस को पता चले तो वो क्या करेगा, मुझे बाहर निकालने की बात है। वो मजबूरी बना ली, हमारी मजबूरी है, हम यहाँ काम करें, हमारी मजबूरी, हम किसी को बता नहीं सकते हम पाकिस्तानी। देखिए खुदारत मजबूरी को खत्म करें, ये मजबूरी आप ही ने बनाई हुई है, आप पे किसी थोपी नहीं गई है। ठीक है ना। तो इस मजबूरी को एक एक्सक्यूज बनाना मेरे ख्याल से पूरे कल्चर पूरे ट्रेंड को इनकरेज हमने किया, हमने इनिशिएट किया, हम ही ने इनकरेज किया, हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। कंट्री में रह रहे हैं, ज़रा उन लोगों से पूछें जो कि दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, किस तरह रहते हैं। और जब यहाँ कोई भी एक वो होता है ना कि वो कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं
with respect to Muslims and this and और that. ये जैसे problems 9/11 अपने culture और society को own करने की बात मैं है। आई थिंक Problem face कंक्लूड करनी। करने का शो को मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि हमारे बाप दादाओं ने भी इसी मुल्क में बिल्कुल। यू नो इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, यहीं पर उन्होंने काम किया, इसी मुल्क से उन्होंने कमाया, इसी मुल्क से उन्होंने हमें कमा कर खिला कर बड़ा और किया है। ओबामा की जो फर्स्ट स्पीच थी उन्होंने कहा वी आर ग्रेट अमेरिकन्स, ठीक है सो बिल्कुल। दे और ऑलवेज ये जो सेड हम- वी आर ग्रेट हमें अमेरिकन्स। बात हम तो करते हैं- कभी कहते हाँ। नहीं अपने आप को, हम कहते नहीं जी हाँ जी हम ये है बात वो। करते हैं कि सारा मसला हमारे साथ ही है। अगर आप हाँ। अमेरिकन हिस्ट्री को देखें हाँ। तो जो डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स और या व्हाइट्स में देखिए रहा, और मुल्क जो fights सारे रहे, मुल्कों सब में ये में होता कोई है। ना हाँ। कोई प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। कोई ना कोई Exactly है। इश्यूज हाँ। हैं। बिल्कुल इट है। इज मजबूरी नहीं जस्ट बनाते हाउ उसको। दे यू नो पोर्ट्रे टू अदर्स। Yeah. हमारा मसला ये कि हमारा कुछ होता नहीं और हाय 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 हाँ। हम सब रोना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। Exactly. तो उन सब से दरख्वास्त है मेरी जो इस वक्त बाहर पढ़ने गए हुए हैं, आप ज़रूर बाहर जाइए, हर किसी का हक है बेहतरीन तालीम हासिल करने का। लेकिन शायद हम जो बात भूल जाते हैं वो ये है कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मुल्क की Payback तरफ। करने वी ऑलवेज हैव टू पे बैक। हमारे इस मुल्क में हमारी इस मिट्टी ने जो हमें दिया है वो शायद किसी और मुल्क में वो इज़्ज़त हमें नहीं मिलती जो हमें अपने मुल्क में आके मिलती है। जो कन्वीनियंस है, जो Exactly. हेल्प है, जो हमारा कल्चर है, हमारे लोग हैं, उससे बेहतर आई थिंक आपको कोई मिल नहीं सकता। फॉर अ टाइम बिंग आपको हर जगह अच्छी खूबसूरत जगह लगती है, बट देयर कम्स अ टाइम when you start missing आखिर में home, आप घर, हाँ when you get exactly. homesick. Yeah. But और you एक know, चीज़- always come back, हम्म। always give back what the country gave you. Exactly. आयशा एक चीज़ और थी कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हाँ, हमारा gaming गेम वाली वाला बात हो गई, हाँ। जो शो था हाँ, उस पर बिल्कुल। कुछ ऐसे कमेंट्स आए हुए थे कि जी गेम डेवलपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एंड एवरीथिंग दिस एंड दैट। तो उसको मैं वो तो ज़रूर ये सब कह- politicians हाँ, भी earn कर तो रहे मैं हैं। वही बात कह रही हूँ कि हम गेम डेवलपमेंट के कोई हमने अगेंस्ट बात नहीं की। इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ गुड प्रोफेशन। बिल्कुल। गेम खेलने के भी हम अगेंस्ट नहीं है, नहीं है। आप गेम भी खेल सकते हैं, आप गेम को खेलें, लेकिन हम सिर्फ एडिक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं, आप उसको addiction, उसके गेम एडिक्ट नहीं बने, Addict ना बने। बल्कि ये कि आप अगर गेम है, अगर आपके पास एजुकेशन के साथ टाइम है तो आप बिल्कुल गेम भी खेलें, लेकिन उसके लिए आपके पास एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन गेम देखिए मेरीन, अगर उन्होंने ये बोला है कि गेम डेवलपर्स का हाँ। प्रोफेशन इससे अटैच्ड है और उनका मनी हाँ। अर्निंग यू नो एक तरीका है उनके लिए, ज़रूर कमाएं। फिर इस तरह हम अपनी गवर्नमेंट को भी गालियाँ नहीं दे सकते हाँ। बिकॉज वो पॉलिटिशियंस का भी एक कमाई का ज़रिया है। बिल्कुल। फिर इस तरह हम मीडिया वालों को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि वो उनकी कमाई का ज़रिया है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी बिजली पानी खर्चा उसमें से निकाल रहे हैं। तो ये बोलना बहुत और I आसान think है, लेकिन हमने ये हम point किया शायद था जो कि रियलाइज certain age के ऊपर भी रियलाइज हाँ, हम ये नहीं certain करते age कि पे- हर प्रोफेशन, हर फील्ड में कुछ मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज Exactly. होती हैं, बिल्कुल होती है। उसको मत भूलें। उसको जस्ट बिकॉज वो आपका पैसा कमाने का जरिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज वहाँ पे मर जाए। बिल्कुल। हमारा कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल नहीं था कि गेमिंग जो कल्चर है इसको मार दें। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एक तो जो गेम डेवलपर्स हैं उनको थोड़ा बहुत सोच समझ के इस तरह के गेम्स डेवलप करने चाहिए कि वो इंसान मतलब बच्चों को बेहतर रास्ते पे डाले, ना कि बुरे रास्ते पे डाले। और गेम डेवलपिंग में आई थिंक हमारा कॉन्सेप्ट पेरेंट्स की तरफ भी था कि मॉनिटरिंग रखें, Exactly. बच्चों की तरफ भी था कि यार बिल्कुल। मैनेज योर लाइफ। वरना उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि नहीं यार बस बहुत मज़ा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एट लेटर पॉइंट इन टाइम इन लाइफ आपको समझ आएगा काश मैं उस वक्त वो नहीं करता तो आज मैं एक बेहतर जगह हो या ज़्यादा कामयाब होता। तो ज़्यादा हर्ट मत हो भाई गेम डेवलपर, ठीक है हमारा भी कमाई का जरिया है भाई। एंड ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस शो। टिल देन Office.